नमस्कार, मैं हूं अमित कटोच। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एचपी अमित एजुकेशन में। आज हम जेवीटी कमीशन और रिलेटेड जेवीटी टैट के लिए जो है नेक्स्ट क्लास यहां पर दे रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है ये नंबर सिस्टम से ही संबंधित है। इसमें हम जो क्रमागत सम और विषम संख्याएं हैं उनके योग और गुणनफल से संबंधित जो हम क्वेश्चंस को करेंगे। साथ ही साथ आपको मैं ट्रेडिशनल मेथड भी बताऊंगा और न्यू जो ट्रिक है किस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं वो भी आपको जो है यहाँ पर बताएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको जो कंसेक्यूटिव नंबर हैं उनके बारे में पता होना चाहिए कि कंसेक्यूटिव नंबर होते क्या हैं। ऐसे नंबर जो किसी एक ऑर्डर में हों उन्हें हम कंसेक्यूटिव नंबर बोलते हैं। हम हिंदी में बात करें तो उन्हें हम क्रमागत नंबर बोलते हैं। कंसेक्यूटिव नंबर ए नंबर दैट फॉलो ईच अदर इन ऑर्डर, कि एक प्रॉपर ऑर्डर जो है इसमें रहता है। किस तरीके का ऑर्डर देखें, फॉर एग्जांपल मैं नंबर्स की बात करूं तो मैं यहां पर नेचुरल नंबर लिख रहा हूं 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ये भी एक पैटर्न है, ठीक है, ये एक पैटर्न है। और मैं सम संख्याएं लूं जो हमारे इवन नंबर होते हैं वो लूं तो वो भी आप यहां पर ले सकते हैं। मींस कि ये भी एक तरह का पैटर्न बन रहा है, आपकी सीरीज बन रही है, ठीक है। इनको भी हम जो कंसेक्यूटिव नंबर हैं उनमें लिख सकते हैं। आप सिमिलर जो और नंबर है उनका पैटर्न भी ले सकते हैं। और नंबर का पैटर्न किस तरीके से चलेगा, जैसे 1 3 5 7 9 11, इस तरीके से भी जो आप इनको लिख सकते हैं। और जो वेरिएबल्स हैं कांस्टेंट हैं उनको मिलाकर भी जब आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं तो उनको भी आप यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। उन सभी को मिलाकर ये जो है आपके कंसेक्यूटिव नंबर्स बनते हैं। किस तरीके से लिखेंगे, तो जो सिंपल पैटर्न उसके अकॉर्डिंग एक्स एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3, ये पैटर्न भी कंसेक्यूटिव नंबर्स का ही बनता है, ठीक है। इसमें हम एक्स की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आपको क्या क्या मिलेगा। एक्स की वैल्यू अगर आपने 1 पुट करी तो यहाँ पर आपको 1 मिला, यहाँ पे 2 मिला, यहाँ पे 3 मिला, यहाँ पे 4 मिला, ठीक है। वैसे ही आप इवन और ओड का भी बना सकते हैं इसी में ही। किस तरीके से इवन और ओड का बनाना अपना है, तो आप एक्स एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 6 इस तरीके का पैटर्न ले सकते हैं, ठीक है। एक्स की वैल्यू मान लो अगर आप 1 पुट करते हैं तो यहाँ पे आपको क्या मिलना था, 3 मिलना था। यहाँ पर आपको 5 मिलना था, यहाँ पर आपको 7 मिलना था। और सिमिलर अगर आप x की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो आपको यहाँ पर 2 मिलना था, यहाँ पर 4 मिलना था, और यहाँ पर 6 मिलना था, और यहाँ पर 8 मिलना था। तो इवन और ऑड दोनों के लिए आप इस पैटर्न को यूज करेंगे, ठीक है। ये जो लास्ट के जो फोर्थ और फिफ्थ मैंने आपको बताए, इनके थ्रू जो आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। जो ट्रेडिशनल मेथड आपका वो इसी मेथड से फॉलो होता है। फर्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन फर्स्ट है, तीन क्रमागत प्राकृतिक संख्या का योग 24 है तो बीच वाली संख्या क्या होगी। जो मध्य की संख्या वो अपने यहाँ पर बतानी है। द सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव नंबर इज 24, फाइंड आउट द सेकंड नंबर, या फिर आप मिडिल नंबर भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन आप सभी ने देख लिया, तो किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम जो बेसिक मेथड उसको देखें जो आपने स्कूल में भी फॉलो किया है। बेसिक मेथड जो कंसेक्यूटिव नंबर हैं उन्हीं के थ्रू हम करेंगे। तीन क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 24 है। तीन क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं, तीन कंसेक्यूटिव नंबर, तो कौन से लेंगे। जैसे अभी मैंने आपको कहा कि x x प्लस 1 x प्लस 2, तीन नंबर आपने ले लिए खुद से। क्वेश्चन में बोला गया है कि इनका जो सम है वो कितना है, 24 है। तो आप इनको जो है इस तरीके से लिख सकते हैं 24 है। वहां से आप क्या करें, x की वैल्यू फाइंड करें और सारे नंबर आप फाइंड कर सकते हैं। बट आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि जो बीच का नंबर है x प्लस 1 उसकी वैल्यू आपने बतानी है, ठीक है। पहले आप x की वैल्यू निकालें, उसके बाद आप प्लस 1 करके मिडिल का नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो देखें यहां से x की वैल्यू निकालें तो कितनी बनेगी, x x x जोड़ दिया तो कितना बना, 3x बना, और प्लस
1 और 2 कितना बन गया, 3 बन गया, और दूसरी तरफ कितना है 24। जब ये दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 21 बन जाएगा। ठीक है, तो 3x इक्वल टू 21, और 3 से 21 कट जाते हैं, 3 7 21, तो x की वैल्यू कितनी बनी, 7 बनी। इस तरीके से अगर आपको मिडिल नंबर फाइंड करने को बोला है तो मिडिल नंबर कैसे निकलेगा, x प्लस 1 है, वैल्यू आपने पुट करी तो 7 और 1 8। ठीक है, 7 प्लस 1 8। इस तरीके से आपका आंसर इस क्वेश्चन का निकलेगा। और हम इसी क्वेश्चन को शॉर्टकट मेथड से करें तो कैसे करेंगे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीका आपको मैं बताऊंगा। आपको तीनों संख्याओं का जो सम है, योग है, वो कितना दिया है, 24 दिया है। ठीक है, बोला गया कि तीन क्रमगत संख्याओं का जो योग है वो कितना है, 24 है। जब आप शॉर्टकट मेथड अप्लाई करेंगे तो जितने नंबर आपको बोले गए हैं, ठीक है, और जो आपका योग है उसके साथ आप इसको डिवाइड कर देंगे। तो कितने नंबर आपके पास, 3 नंबर है, 3 के साथ आपने डिवाइड किया। जब आप योग को जितने नंबर दिए गए हैं उसके साथ डिवाइड करते हैं तो हमेशा बीच का नंबर निकलता है। तो काटेंगे तो 8 3 से कितना होता है, 24 होता है। ठीक है, तो कितना नंबर निकला बीच का, 8 निकला। ये आपका आंसर था। मान लो इसी क्वेश्चन में अगर आपको बोला गया होता कि लार्जेस्ट नंबर क्या होगा। अभी देखो 3 नंबर है, मैंने कहा कि 3 नंबर की बात कर रहे हैं, जब आप काटते हैं तो बीच का नंबर निकलता है, तो इसके पीछे का नंबर कौन सा होगा, 7 होगा, और इसके आगे का नंबर कौन सा होगा, 9 होगा। तो आपसे स्मॉलेस्ट पूछे, मिडिल का पूछे, लार्ज पूछे, तो तीनों आप जो इसमें बता पाएंगे। ठीक है, और एक बात और अपने ध्यान में रखनी है कि जैसे आपको डेफिनेशन में बोला गया है कि तीन क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं, जो 1 से स्टार्ट होती हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो ये कंसेप्ट अपना याद रखना है कि 1 2 3 4 5 इस पैटर्न में ही जो आपके नंबर चलेंगे। ठीक है, अगर आपको इवन नंबर बोला गया होता, और नंबर बोला गया होता, तो मिडिल नंबर के साथ आपने जो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट उसी पैटर्न में लेने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये सारी बातें क्लियर होंगी। तो आई होप आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो सभी को समझ आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन देखें, सेम क्वेश्चन लेते हैं। तीन क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 87 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। ऑप्शन भी आपको साथ में दिए हुए हैं, आप इनको भी नोट डाउन कर सकते हैं। तो देखें, ट्रेडिशनल मेथड सेम टू सेम वैसा का वैसा रहेगा। अभी हम शॉर्ट मेथड यहां पर अप्लाई करेंगे जो मैंने आपको बताया। ट्रेडिशनल मेथड से करना चाहें तब भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो शॉर्टकट मेथड से तीन क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 87 है। द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर इज 87। 87 हमने यहाँ पे ले लिया, और नंबर कितने, 3 है। जब आप डिवाइड करेंगे तो कितना निकलेगा, 3 से ये कट जाता है। ठीक है, 3 2 6, 2 कैरी हो गया, कितना बन गया 27। तो 3 9 27, 29 जो इसकी वैल्यू बनेगी। अभी 29 क्या निकला, ये बीच का नंबर आपका निकला। ठीक है, और इस क्वेश्चन में भी तीन क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर की हम बात कर रहे हैं। तो इसके पीछे का नंबर कौन सा होगा, 28 होगा, और इसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 30 होगा। आप देख लो, इनका सम करके देख लो, आपको कितना मिलेगा, 87 मिलेगा। ठीक है, ये कंफर्म है। तो इस क्वेश्चन में बोला गया था कि जो बड़ा नंबर है, ठीक है, जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो क्या है, तो वो कितनी है, 30 है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कितना रहेगा, 30 रहेगा। अगर आप बेसिक मेथड से भी ट्राई करना चाहें तो बेसिक मेथड से भी आप ट्राई इसको कर सकते हैं। उसमें भी आप कौन से नंबर लेंगे, x लेंगे, x प्लस 1 लेंगे, और x प्लस 2 लेंगे। ठीक है, इनका आप सम करेंगे, जो आपको ऑलरेडी गिवन दिया कितना, 87। इस तरीके से यहां पे भी 3x बना आपका, और ये जो 3 बने एक दूसरी तरफ जाकर के हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। ठीक है, माइनस करेंगे तो कितना बचा, 84। इस तरीके से तो x की वैल्यू कितनी बनी, यहां से आप काटेंगे, 8 2 3 2 6, 2 कैरी हो गया, तो 8 बन गई, x की वैल्यू निकली 28। ठीक है, 20 आपने काट लिया तो x की वैल्यू आपको कितनी मिली, 28 मिली। ठीक है, जब आपने 3x और 84 को आपने काटा तो 28 मिला। और आपने नंबर कौन से जूम किए थे, एक x किया था, एक x प्लस 1 किया था,
और एक x+2 किया था। तो लार्जेस्ट नंबर कौन सा था आपका? x+2 था। तो वैल्यू आप पुट कर दें 28 + 2 तो क्या मिली? 30 मिली। तो आप इस मेथड से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, जब आप डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो बीच का नंबर निकलता है, और जब आप सॉल्व इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो आप x की वैल्यू पुट कर लें, और जो आपने अज्यूम किए हुए हैं उस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो दोनों ही मेथड जो है आप अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। अभी इवन और ऑड की तरफ चलते हैं। इवन और ऑड में आप अगर आपको क्वेश्चन आए तो आप कैसे करेंगे? लिखें, द सम ऑफ द 5 consecutive even number is 80. What is the least even number? 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है, तो सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी? इसमें भी आपको ऑप्शन दिए गए हैं, आप इनको जो है यहां पर देख सकते हैं। तो देखें, जो ट्रेडिशनल मेथड है उसके अकॉर्डिंग बात करें, बेसिक मेथड के अकॉर्डिंग बात करें, बेसिक मेथड में इवन नंबर कौन से लेंगे? अभी आपको मैंने कहा था कि x+2 x+4 x+6 और x+8 ये लेंगे आप। ठीक है, ये बोला गया 5 क्रमागत इवन संख्याएं बोली गई हैं। ठीक है, इवन नंबर बोले गए हैं, तो आप इनको लेंगे। और शॉर्टकट मेथड से करना चाहें तो डायरेक्ट आप इसको कर सकते हैं, डायरेक्ट उससे भी कर सकते हैं। तो पहले ट्रेडिशनल मेथड देखें। बोला गया है कि जो 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर है उनका सम 80 है, तो इनका आप इस तरीके से ले सकते हैं। जेवीटी कमीशन में हमारी रेगुलर क्लासेस भी चल रही हैं, वो ऐप के थ्रू चलते हैं, जिसमें आपको अलग अलग टीचर टीच करते हैं। ठीक है, तो जेवीटी टैट जेवीटी कमीशन दोनों में जो आपको क्लासेस हमारी तरफ से मिल जाती हैं, जिसमें आपका पूरा प्रॉपर पैटर्न चलता है। हर सब्जेक्ट की जो उसमें आपको क्लास मिलेगी। वीकली आपके मॉक टेस्ट रहते हैं। तो अधिकतर जानकारी के लिए आप जो नीचे नंबर दिए गए हैं, जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, आप उनके थ्रू भी कॉन्टैक्ट हमसे कर सकते हैं, जिससे आपको जो नोट्स उनका डेमो भी मिल जाएगा। साथ में जो क्लासेस है वो अभी आप यहाँ देख भी रहे हैं, बाकी आपको जो है व्हाट्सएप के ऊपर बाकी डिटेल आपको मिल जाएगी। तो इनको ऐड कर दें। 80 x x x x x कितने x हैं? 5 x हैं। और दूसरे नंबर कितने हैं? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पर 8 है। इनको आप ऐड करो तो कितने बनते हैं? 8 और 6 14, 14 और 4 18 20। ठीक है, और इस तरफ कितना है? 80। जब 20 इस तरफ जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, तो बचेगा क्या? x इक्वल टू 60, और यहां से आप काट सकते हैं 12 5 जब 60, तो x की वैल्यू कितनी निकली? 12 निकली। आपसे बोला गया है कि सबसे छोटी इवन वैल्यू, तो मींस कि आपसे आपको सिर्फ 12 बोला गया फाइंड करने को। ठीक है, मींस सबसे छोटी क्या होगी? यही होगी। आप यहाँ पे देखें, जो आपने अज्यूम किए थे नंबर, उसमें सबसे छोटा क्या था? x था। तो x की वैल्यू कितनी निकली? 12 निकली। अगर इस क्वेश्चन में आपको बड़ा नंबर पूछे तो वो भी आप फाइंड कर सकते हैं, और मिडिल का पूछे तो मिडिल का भी आप फाइंड कर सकते हैं। शॉर्टकट मेथड देखें। शॉर्ट मेथड में सबसे पहले क्या करेंगे? टोटल सम है, जितने नंबर उसके साथ आप डिवाइड कर देंगे। इसी मेथड से हम कर रहे हैं। ठीक है, काटेंगे तो 16 5 80 होता है। अब ये निकला बीच का नंबर। अब इसके आगे कौन सा आपका इवन नंबर होगा? 18 होगा, बीच का नंबर निकला है। और उसके आगे का 20, इस तरीके से। और इससे पीछे भी 2 टर्में होंगी, क्योंकि 5 टर्मों की बात हम कर रहे हैं, तो एक पीछे की क्या होगी? 14 होगी, एक 12 होगी, इस तरीके से। ठीक है, बीच का नंबर आपका निकला 16, और उसके आगे की 2 टर्में और उसके पीछे की 2 टर्में। तो सबसे छोटी आपसे बोली गई वो कितनी निकली? 12 निकली। तो 12 जो इसका राइट आंसर होगा। इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी इंपोर्टेंट है। 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 20 है, तो सबसे बड़ी संख्या
क्या है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है अदर क्वेश्चन से। तो ट्रेडिशनल मेथड आपको मैंने बताया, आप उस तरीके से इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। चार क्रमागत सम संख्याओं की बात कर रहे हैं तो कौन सी लेंगे आप बेसिक मेथड में? बेसिक मेथड में आप लेंगे एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 4, अभी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, और एक्स प्लस 6, यही 4 होंगी, और इनका सम आपको दिया गया है 20 दिया गया है। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें, आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी 1 2 3 और 4, 4x और प्लस 2 4 6 और 6 12 इक्वल टू 20। जब दूसरी तरफ जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, माइनस होके कितने बचेंगे 8, 4 1 से 4, 4 2 से 8, एक्स की वैल्यू कितनी निकली 2 निकली। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया था? तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? सबसे बड़ी संख्या यहां पर आप देखें ऊपर x प्लस 6 है, तो आप वैल्यू पुट करेंगे x प्लस 6 में, तो क्या आंसर आपको मिलेगा? x की वैल्यू 2 और 6 8। ठीक है, ये आपका राइट आंसर रहेगा। और शॉर्ट मेथड से आप अप्लाई करें तो कैसे करेंगे? शॉर्ट मेथड सम कितना है 20 है, अगेन सेम ट्रिक यूज करेंगे, और टोटल नंबर कितने हैं 4 है, डिवाइड किया हमने, कितना मिला 5 मिला। अब देखो बीच का नंबर एक और नंबर निकला, सम संख्या नहीं है। ठीक है, तो आप इसको भी ब्रेक कर सकते हैं। ये किसके नियर बाई है? एक 4 के, इस तरीके से बोल सकते हैं कि जो 5 है उसके पीछे हम देखें तो जो सम नंबर है आपका 4 है, और साथ में आगे कौन सा है 6 है, ये है। ठीक है, अब इनके पीछे के दो नंबर और निकालने आप, यहाँ पे क्या निकलेगा 2 निकलेगा, और यहाँ पर 8 निकलेगा। तो आप इनका सम करके देखें आपको क्या मिलेगा 20 ही मिलेगा। तो इस तरीके से भी जब आपको ओड मिले तो आप इसको इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, इसलिए मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर बताया। ठीक है, तो देख लो इनका सम आप करके देख लें, आपको 20 मिलेगा। और इस क्वेश्चन में बोला गया था कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो वो कौन सी है 8 है। ठीक है, ये आपका राइट आंसर रहेगा 8। अगर सेम क्वेश्चन आपको गुणनफल में आ जाए, ठीक है, मल्टीपल में आ जाए, तो आप कैसे करेंगे? देखें, उन तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना है होगा जिनका योग 15 है। मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप ये भी रहती है इन्हीं क्वेश्चन में। साथ ही साथ आपको ऑप्शन दिए गए हैं। तो अभी हम शॉर्टकट मेथड इसमें अप्लाई करें तो बोला गया है कि तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है। आपको इस क्वेश्चन में भी क्या दिया हुआ है, सम दिया हुआ है। शॉर्टकट मेथड हम अप्लाई कर रहे हैं इस क्वेश्चन में। ट्रेडिशनल मेथड आप खुद इसमें अप्लाई कर सकते हैं। शॉर्ट मेथड में टोटल सम आपको दिया है 15, और संख्याएं कितनी है 3 है, डिवाइड करेंगे तो बीच का नंबर निकलेगा, डिवाइड किए तो कितना निकला 5 निकला। उन तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योग 15 है। क्रमागत की बात हम कर रहे हैं, क्रमागत मीन्स की एक प्रॉपर पैटर्न में चला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आपकी 6 होगी और पीछे का 4 होगा, यही होगा। ठीक है, ये आपकी तीन संख्याएं होगी, क्योंकि इसमें इवन और ओड की बात नहीं कर रहे हैं। तो अभी बोला गया कि इनका गुणनफल कितना होगा। ठीक है, इनका जो मल्टीप्लिकेशन है, प्रोडक्ट है, वो कितना होगा। तो आप इनको मल्टीप्लाई करके देख लें, वो उसका राइट आंसर होगा। तो मल्टीप्लाई करें, कितना होता है 4 5 20, और 26 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा 120 बनेगा। तो इस तरीके से आप इसको अप्लाई करें। साथ ही साथ आप ट्रेडिशनल मेथड खुद अप्लाई करें, आपको सेम आंसर इसमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्हीं क्वेश्चन में कई बार आप डायरेक्ट भी आंसर निकाल देते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस। जो आपको ऑप्शन दिए जाते हैं उनके थ्रू भी आप इनको कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे क्वेश्चन आपको रहते हैं, तो देखें, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 61 है, तो ये संख्याएं हैं। ठीक है, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 61, द फाइंड द नंबर। साथ में आपको ऑप्शन भी दिए हैं, इनको भी आप दे सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है
दो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 61 है। दो प्राकृतिक संख्याएं हैं, ठीक है, उनका जो योग 61 है। तो आप अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलेंगे। ऑप्शन आप देखें, ऑप्शन आपको दिए गए हैं 4 तथा 5, 5 तथा 6, 6 तथा 7, -6 और -5। तो आप डायरेक्ट ऑप्शन से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब देखो बोला गया है कि दो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 61 है, तो वही संख्याएं कौन सी होंगी? तो आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं आप उनका स्क्वायर करके ऐड कर दें, तभी आपको 61 मिलना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहां पर ऑप्शन, जो ऑप्शन बी है 5 तथा 6, ये इसका राइट आंसर होगा। नहीं तो आप करके देख लें। कैसे? जब आपको, जैसे ऑप्शन में यहां पे लिख रहा हूं अगेन, 5 तथा 6 बोला गया है, और ऑप्शन नंबर डी भी सेम ही है, लेकिन उसमें माइनस का साइन लगा है। दोनों को चेक करते हैं कि ऑप्शन डी क्यों इसका राइट आंसर नहीं है। 5 का स्क्वायर करेंगे प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिल रहा है आपको? 36 प्लस 25 कितना मिला? 61 मिला। यही तो क्वेश्चन में बोला हुआ है। बोला गया कि दो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 61 है, मींस कि आपकी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। तो ये संख्या कौन सी होगी? तो आप यहाँ पे अगेन बता सकते हैं 5 और 6 होगी, आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। और जो ऑप्शन डी है वो हमने क्यों यहाँ पर नहीं लिया? ऑप्शन डी इसलिए नहीं लिया क्योंकि आपको डेफिनेशन में बोला गया है कि दो प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर का कंसेप्ट यही चलता है कि नेचुरल नंबर जो है वो माइनस में नहीं होते हैं, इसलिए हमने -5 और -6 नहीं लिया। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। आई होप आपको आज की जो ये वीडियो है ये पसंद आई होगी। इसमें और भी पार्ट चलते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो भी आपको देखने को मिले तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप लाइव कोर्सेज से भी जुड़ना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर के साथ भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।